जी, मैं ज़रा सिस्टम से कनेक्ट हो रही हूँ। हेलो, जी हाँ मैम। आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आवाज़ आ रही है। ठीक। आज हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का देखेंगे, कैसे इंस्टॉल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, ये क्या बोलते हैं, तो वर्डप्रेस जो था मेरे पास वो तो अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ। तो मैं कल रमीज सर को बोले थे मैं, तो सर बोले थे कि एनी डिस्क जो है ना वो लिंक भेजे थे, वो मैं डाउनलोड करके रखी मैम। ज़रा मेरे को पहले वो हेल्प कर दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए मैम। क्यों मतलब ठीक है, बहुत टाइम से मैं बोल रही हूँ, मेरे को भी अच्छा नहीं दिख रहा कि मैं अभी तक यहीं पर हूँ, मैं अभी तक आप एनी डेस्क हेल्प ही नंबर मैं दीजिए। अभी बोल रही हूँ मैम। जी मैम, 670 एक सेकंड, 670 911 911 22 22 8। 8। यस मैम। एक्सेप्ट करिए रिक्वेस्ट। जरा मैम आपकी स्क्रीन शेयर करिए ताकि किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो वो लोग भी देख ले एक बार। जी, जी, हाँ। एक्सेप्ट करें मैम। हाँ, एक सेकंड, इमेज बता रही है। जी मैम, बता रहा मैम आपको। ओपन करूँ क्या मैम मैं जैम्प वगैरह जो भी है? आप छोड़ दीजिए माउस, जी। मैं देखती हूँ। जी, सी ड्राइव में। हाँ, एक सेकंड। जी एग्जाम स्टार्ट हो रहा आपको, राइट? जी मैम, जैम्प और ओपन हो रहा है। ये जो एडमिन है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। तो जो सोहेल सर थे उन्होंने गूगल में PHP माई एडमिन सर्च करने के लिए बोले थे उन्होंने को। तो वैसा करने से वैसा आ गया, फिर ट्राई डेमो करे थे, वैसा भी करे मैं। फिर मेरा नेम लिखे थे रूही कलेक्शन, फर्स्ट चश्मा कलेक्शन बनाए थे, नहीं ओपन हो रहा था। तो फिर रूही कलेक्शन बनाया मैम मैं। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। जी जैम्प इंस्टॉल है आपके पास, राइट? सॉरी, वर्डप्रेस इंस्टॉल है। वर्डप्रेस भी इंस्टॉल है, और ये जो रूही डिजाइनर है ये क्रिएट करी मैम मैं। ओके, मैं एक बार न्यू क्रिएट करके देख रही हूँ।
मैम इसमें ये जो साइड के जो फ़ोल्डर्स बने हुए हैं मैम ये, इससे कुछ भी नहीं होगा मैम? कितने नहीं भी रह आप सकते हैं ना ये? नहीं आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है इसका। जी वही मैम, ये क्या मतलब ये पहले से है मैम मेरा फ़ोल्डर लिस्ट में? हाँ, चलेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर नेट इश्यू का आपका ये प्रॉब्लम दिख रहा पेज का। जी मैं मैम, एक कभी काम भी यही करती हूँ, प्रॉब्लम हो रहा। एक सेकंड। क्रोम है आपके पास? जी मैम, क्या पूछे आप? क्रोम। यस मैम, क्रोम में ही है ये और डेस्कटॉप पे है मैम। इसमें ट्राई करें आप। जी मैम, चेक कीजिए मैं पूरा। ऐसे ही बता रहा मैम ये पेज। एक सेकंड। जी। अस्सलामुअलैकुम मैम, मेरे पास भी लोकल होस्ट खुल रहा है नहीं मैम। आपके पास भी नहीं खुल रहा है? जी डेटाबेस तक आया, PHP माई ओके, एडमिन डाल तो डेटाबेस तक आया, उसके बाद नहीं खुल रहा मैम। ओके। मैं एक फिर बार चेक करती हूँ मैं। रैम और वो अनइंस्टॉल करेंगे वो तो वो भी नहीं हो रहा, शिफ्ट क्लिक दबाई मैं तो भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा मैम, वो अनइंस्टॉल भी नहीं हो रहा, फिर से करेंगे। 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ मैम, नहीं आ रहा। आप पूरा अनइंस्टॉल करके एक बार इंस्टॉल करे थे? क्या मैम? ये हाँ, जैसा टास्क मैनेजर वगैरह डिलीट करके। हाँ मैम, पूरा डिलीट करके फिर से जैसा सोहेल सर बताए थे ना मैम, वैसे ही डाउनलोड करी मैम। अनइंस्टॉल करने का भी प्रोसेस बताए थे, फिर इंस्टॉल करने का भी प्रोसेस बताए थे सर। तो सर के साथ-साथ में कंप्लीट करे मैम, लेकिन फिर यहाँ ही आके अटक गए तो सर बोले कि आप वीडियो देख के आगे का प्रोसेस करो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं देख रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, किसी का क्वेश्चन था मैम, कुछ क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं मैम? कोई क्वेश्चन जी? कर रहे अभी कोई क्वेश्चन कर रहे थे? जी हाँ, वही ये वर्डप्रेस के बारे में कुछ प्रॉब्लम बता रहा बोलकर। क्या बोल के बता रहा था मैं? वर्डप्रेस सुना नहीं नहीं, आ वर्डप्रेस नहीं आ रहा बोल के बोल रहे थे कुछ। डाउनलोड नहीं हो रहा होता है, तो ये डाटाबेस का मसला है। मैम ये अनइंस्टॉल करे बगैर फिर इंस्टॉल नहीं कर सकते मैम? सी ड्राइव में जैम और दूसरा करके ट्राई कर सकते हैं क्या? मेरे कर पास सकते अनइंस्टॉल भी नहीं हो रहा मैम। अनइंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, मैं शिफ्ट और डिलीट दबा रही हूँ तो भी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, देखेंगे अभी। एक सेकंड। फिर टास्क अब बार में भी बंद करी, मैं बंद करके भी करी। अच्छा, ज़ैप ओपन नहीं हो रहा था क्या? लोकल होस्ट नहीं खुल रहा, जो आता ना वर्डप्रेस वो नहीं खुल रहा लोकल होस्ट में। जी, उसकी साइट आ रही लोकल होस्ट की, तो वो क्लिक करके देखो क्या? क्या टाइप कर रहे हैं? जी, क्या टाइप कर रहे हैं? मैं वो PHP एडमिन डाली, हुँ, फिर वो PHP एडमिन डाली तो डेटा खुला। उसके बाद जी, लोकल होस्ट डाल के जो कल बताए थे ना वही साइट डाली, लेकिन ओपन नहीं हो रहा। साइट्स आ रहे हैं कुछ, मगर वो वर्डप्रेस नहीं ओपन हो रहा। डेटाबेस क्रिएट करिए। हाँ, डेटाबेस क्रिएट करी, उसके बाद लोकल होस्ट डाल के साइट डाली मैं, तो हुँ, नहीं आ रहा। क्या टाइप करे बताइए? एक मिनट, कल एक साइट भेजे थे ना आप, वही डाली मैं। मैम कल मैं भी ट्राई करा था, इसमें एरर बता रहा था। जैसे एक लोकल सेकंड, होस्ट 2 मिनट रुक जाइए ना, मैं देखती हूँ एक बार। इनका क्वेश्चन का आंसर कर दूँगा। डैशबोर्ड भी ओपन हो रहा है उनका। मैम ये इस तरह से लोकल होस्ट PHP में ऐड में जा रहे हैं ना मैम, तो वैसा चीज़ अब मेरा भी कल ट्राई करा था लेकिन ओपन हो पा तो ओपन हुआ तो मैं डायरेक्ट क्या करा, डायरेक्ट लोकल होस्ट स्लैश PHP में एडमिन सॉरी लोकल होस्ट स्लैश जो डेटाबेस का नेम है स्लैश PWP हाइफन एडमिन मार के ओपन करा। हाँ, यही करी मैं भी, तो साइट्स आ रहे हैं कुछ, नहीं, मगर वो इनका जैम पे वर्डप्रेस नहीं ओपन। प्रॉब्लम है, वो तो टाइमिंग का प्रॉब्लम रहता है इसमें। जी, तो थोड़ा-सा रुक जाइए, मैं करती हूँ। ठीक है। मैं ट्राई कर रही हूँ, 1 सेकंड। जी, आ गया देखिए। तो आप क्या करिए, यहाँ पर थोड़ा आपका टाइमिंग का प्रॉब्लम था, अस्मा, ओके? जी मैम। तो क्या करिए, आप हमेशा ऐसा यूआरएल टाइप करिए, एक बार नोट कर लीजिए नोटपैड से। जी मैम, अभी नोट करेंगे। यहाँ पर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके? तो मैम थोड़ा-सा इसी पे ऐसे ही कंटिन्यू करके बता दीजिए ना मैम, क्योंकि ओके, अभी डन। खुला, फिर अगर स्टक हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम हो हाँ, जाएगी। नहीं, स्टक नहीं होगा, अगर होगा तो भी मैं हूँ ना, जी मैम। बताऊँगी मैं आपको।
देखिए इसको कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। आप जरा माउस छोड़ दीजिए इसमें। जी मैम। नहीं माउस नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा। नहीं मैम, मैं म्यूट कर दी क्योंकि अगर आवाज अगर आएगी तो फिर आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए म्यूट कर दी। मैम ये लोकल होस्ट /8080 ये कोड है क्या मैम? नहीं एक्चुअली क्या समटाइम्स क्या ये लोकल होस्ट में टाइमिंग का प्रॉब्लम रहेगा, यानी कि इसमें आपको कोड देगा इन्हें, तो कोड एंटर करने से भी आ जाएगा। यानी वो डिफॉल्ट देगा, वो डिस्प्ले करेंगे हम लोग को? नहीं हाँ, देखा मैम, वो मुझे तब भी ओपन। कॉन्फ़िगरेशन ठीक है मैं बताऊंगी, वो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, लेकिन आप वहाँ छेड़छाड़ मत करिए। अगर बहुत बहुत नहीं आने की वजह से वहां पर देख सकते हैं, वरना अगर वहां पर एक भी मिस्टेक हो गया तो फिर वो नहीं आएगा वहां पर, इसलिए। हाँ, इस तरह का एरर बता रहा मैम, तो डायरेक्ट आप क्या करें मैम यहाँ पर मैम? जी बोलिए। ये डायरेक्ट लोकल होस्ट स्लैश डायरेक्ट आप डायरेक्ट डेटाबेस का नाम मार के जो ना WP का मार, डायरेक्ट वहाँ साइट पे इस पे आ जाते हैं आप। जी हाँ आ जाता है। ये ऐसा टाइप कर रहे हैं तो नहीं ले रहा मैम, वो PHP में एडमिन वो ट्राई डेमो तो जाके करे थे ना मैम कल, जी। तो सर बताए थे, आप भी बताए थे वो हम्म। चीज। तो तो उस वहां से तरह नहीं ले से रहा है। नहीं ले रहा, तो डायरेक्ट ऐसा न्यू टैब ओपन करके टाइप करके आप ओपन हो जा रहा, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन हो तो रन द इंस्टॉलेशन बता रहा, ये प्रोसीजर क्रॉस हो जा रहा। तो ये ठीक है तो प्रोसीजर पे आ रहे हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर आगे बढ़ रहा। मैं एक बार देख रही हूँ इसमें, एक सेकेंड। जी, कल यहाँ तक देखा मैंने, तो इस तरह का जो कल बताए से सर का प्रोसीजर करा तो नहीं हो रहा था, तो मैं दूसरा प्रोसीजर था वो करा। मैम ये 8080 ये कॉमन इस तरह से चाहिए मैम, या कुछ उस तरह? नहीं ये एक्चुअली मैं जी बोलिए बोलिए। कॉमन कॉमन यही यही चीज आती है मैम सर। हाँ यही चीज आती नहीं, एक्चुअली उनका थोड़ा ये स्टार्टिंग की वजह से प्रॉब्लम है, बाद में इनका आ जाएगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। टैब ओपन करने के टाइम पे ये प्रॉब्लम बता रहे थे ना? हाँ इनका ये कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है ना, वो जी। प्रॉब्लम है इसमें। देखिए अस्मा आ गया अभी। जी मैम। आप यहाँ पर साइट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं वो डैशबोर्ड तक लाके मैं आपको बता दूंगी। ये मैम वही मेरे को वो हो रहा था मैम कि फिर मैं कहीं स्टक हो जाऊंगा, फिर मैं प्रॉब्लम हो जाएंगी मेरे को, इसीलिए हम्म, आपसे मिल के मैं आप पूरा आप पूरे मेल की आईडी डाल साइट दीजिए यहाँ कंप्लीट पर। कर दीजिए मैम। कुछ भी बना सकते हैं मैम, नहीं जो प्रेजेंट अभी चल रही है वही बोलना पड़ेगा। आप आपके प्रेजेंट डाल दीजिए, रहने दीजिए, मैं चेंज कर देंगे बाद में। ठीक है मैम। अभी मैं जैसा बताई हूँ वैसा आप करिए एक बार, जी मैम। इंशाल्लाह आ जाएगी अभी। ठीक है मैम, अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस अभी यहीं से कंटिन्यू करेंगे अब आप, इसी पे से? हाँ वर्डप्रेस इंस्टॉल के लिए बताने का था मुझे, अच्छी बात, ठीक है मैम। फिर उसके बाद मैं फाइल इंपुट करना बताऊंगी। ओके मैम।
फिर मैम इसको फिर इंस्टॉल वर्डप्रेस नीचे जो ऑप्शन है उस पे करना है क्लिक। जी हाँ, हाँ, देखिए मैं यहाँ लॉगिन कर रही हूँ एंड अगर आप भूल भी जाएंगे पासवर्ड तो यहाँ सेव कर लीजिए। डन, ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। मैम अब ये जो पासवर्ड सेव हुआ मैम, अब फिर अगर नेक्स्ट टाइम अपन करेंगे तो वो खुद ब खुद शो करेगा पासवर्ड हमको। हाँ, शो करेगा, यहाँ पर भी रहेगा पासवर्ड के लिए, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। और रिमाइंड मी का मैडम, उसको चेक मार्क करना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम आप मैडम। वालेकुम मैं ये पूरा सलाम। वर्डप्रेस सब डाउनलोड कर ली मैडम, कल पूरा हो गया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट, डाटाबेस पूरा बनाई, आप जैसा जैसा दिए पूरा। आज जी, अब मैं खोली तो खुल रहा नहीं मैडम, एक बार कैसा बता सकते खोलना हो है मैडम? मुझे, जी बोलिए मैडम। एनी डेस्क है आपके पास? जी, एनी डेस्क, लोकल डिस्क मैडम, आप क्या बोल रही हैं? एनी डेस्क। नहीं नहीं मैडम, वो नहीं लोड कर, वो डाउनलोड नहीं करी मैडम, कल वो नहीं करी मैडम वो आप एक बार डाउनलोड कीजिए या फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं देखती हूँ। मैम मेरे को आ गया मैम। ओके, जी, वो मैं थोड़ा ज़ैम्प देखे तो कोई फ़ोल्डर में चले गया था, वो फ़ोल्डर डिलीट करी तो मैं ज़ैम्प शो कर दिया। उसके बाद ओके, खुल गई साइट। ओके। जी, थैंक यू। जी, अभी किसी और का क्वेश्चन है क्या यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम मैं क्या बोलते ये एनिडेक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हूँ मैं, जी, डाउनलोड बता रहा है इसमें, ओके। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा मैम इसको? मैं जूम मोबाइल फोन से जूम अटेंड किया हूँ मैं, और मैं लैपटॉप पे डाउनलोड किया हूँ एनिडेक्स बोल के ये एनी सॉफ्टवेयर। डेस्क नहीं, एक्चुअली ज़ूम डाउनलोड करिए आप, या फिर डायरेक्ट भी लिंक पर क्लिक करने से वो ऑटोमेटिकली लेगा ना। ये मेरे मोबाइल से मैं कनेक्ट हुआ हूँ मैम, पे क्या बोल मैं लैपटॉप से सिस्टम नहीं से हो, बोल रही हूँ, लैपटॉप सिस्टम पे का ही कर रहा बात हूँ मैं, कर रही हूँ। इसमें बता रहा था होस्ट, होस्ट है अनदर मीटिंग मीटिंग इन प्रोग्रेस। ओके, ओके। आप एक काम करिए, एक बार लॉग इन करिए एक बार वहां पर से। लॉगिंग में वही पर्सनल लिंक बोल के वैसे बता रहा मैम, तो इसमें हाँ, जो आपका खोलिए, जो लिंक खोलिए एक बार वो। लिंक में क्या बोलते हैं नेशनल एकेडमी का पर्सनल आईडी नंबर है मैम उसमें, 26165558 685 लिखा हुआ है, तो वही करना क्या मैम? अभी ये जो अदनान सर आपको वो भेजा है नहीं लिंक, जो अभी लिंक, जैसा जो ये लिंक से जो डाउनलोड हुई वही जो लिंक वहां पर ओपन करिए। तो वो लिंक, वो जो लिंक व्हाट्सएप पे जो भेजा है ना मैम, वो लिंक पे क्या आईडी नंबर नहीं है उसमें, खाली लिंक है इसमें, ये मेरे व्हाट्सएप पे है ये। अच्छा ठीक है, आपका एनी डेस्क कर दीजिए, मैं देखती हूँ एक बार। ये तो बहुत बेसिक है। अच्छा ठीक है, बताइए। अभी मैं थोड़ा स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। जी ओके, अभी हाँ, आगे देखती हूँ मैं वो। देखिए, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी यहाँ पर देखिए ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल था, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर वर्डप्रेस अनइंस्टॉल कर दूंगी, इसको डिलीट कर दूंगी। ठीक है, ताकि आप लोग फिर से क्रिएट करूँ मैं आप लोग के लिए। गूगल में जा रही हूँ, वर्डप्रेस डाउनलोड। यहाँ पर नीचे लिंक है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगी अभी। आप लोग भी जिस जिसको भी नहीं आ रहा वैसे ही डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पर से। जी।
देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से कॉपी करूंगी इसको, सी ड्राइव में जाऊंगी एंड ज़ैम्प पर क्लिक करूंगी एंड htdoc पर क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। देखिए आप लोग भी ऐसे ही करिए। एक्सट्रैक्ट हियर, यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट हो चुकी है फाइल, मैं रीनेम कर रही हूँ। मैम एक बार फिर से बताइए ना ये वर्डप्रेस का। जी, अभी मैं यहाँ पर इंस्टॉल डाउनलोड में से कॉपी की हूँ, देखिए यहाँ पर। जी फिर लोकल होस्ट सी ड्राइव में गई हूँ, जी क्लिक की, ज़ैम्प पर क्लिक की, जी http डॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक की जी हूँ, ओके, एंड यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए एंड वर्डप्रेस जिप फाइल पर राइट क्लिक कीजिए, एक्सट्रैक्ट हियर जी फाइल करिए। एक्सट्रैक्ट हियर जी करने से ऐसी फाइल आएगी, आप यहाँ पर जी रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। जी यहाँ पर डेटाबेस न्यू क्रिएट कीजिए, न्यू टैब ओपन की हूँ, लोकल होस्ट, अभी जो मैं नाम क्रिएट की हूँ उससे क्रिएट की। कंटिन्यू लैंग्वेज, यहाँ पर देखिए डेटाबेस आपको ये देना पड़ेगा एंड यूजर नेम रूट, पासवर्ड एम्प्टी, सबमिट। मैम एक क्वेश्चन था कि जी ये जो अपन अभी भी ये जो फाइल बनेंगे मैम वर्डप्रेस के अभी जो डेटाबेस आप बना रहे हैं ना, तो जी इसमें हमेशा एक न्यू वेबसाइट के लिए न्यू ईमेल आईडी चाहिए मैम, इसके लिए नहीं एक ईमेल आईडी पे साइट्स बना सकते हैं हम लोग? एक मेल आईडी से नहीं, आपको न्यू क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि उस पे अगर वो इन कभी लेगा कभी नहीं लेगा, अगर लोकल में रहेगा तो नॉर्मली ले लेगा, तो जी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब हम ऑनलाइन में सीखेंगे तो जी वहां पर एक ही मेल आईडी चलेगी। जी वही अभी क्यों मतलब हम लोग ये ऑफलाइन बना रहे हैं ना मैम, तो इसके हाँ, लिए कंफर्म करना चाहते हैं कि फिर ऑफलाइन में एक ही ईमेल चलेगा। आईडी में ऑफलाइन में चलेगा। जी थैंक यू। देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड आ गया है, मैम जैम अब का यूज जी जैम का यूज तो ऑनलाइन भी इस्तेमाल होगा या ऑफलाइन भी? जिस तरह से जैम्प अभी ये कर ऑफलाइन रहे हैं है। हम, ये जस्ट ऑफलाइन कर रहे हैं, जी तो ऑनलाइन में भी काम करता है मैम जैम? ऑनलाइन में जैम्प की जरूरत नहीं पड़ती है। जी अभी देखिए मैं अपीयरेंस पर क्लिक कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर कोई थीम नहीं है इसमें, तो आप लोग को जो थीम भेजा गया है वही थीम अपलोड करिए यहाँ पर।
अस्मा, जमीन और जो भी जिस प्रॉब्लम आ रही है लोग मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए इंस्टॉल करने का, ताकि आप लोग को बाद में एरर ना बताए। ऐड न्यू थीम, अपलोड ओके मैम। थीम। मैं यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करूंगी, इंस्टॉल। मैम ये जो ऐड न्यू थीम करे ना मैम, उसके बाद अपलोड थीम पूछ रहा है मैम, तो कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लेना अपलोड इसमें। नहीं, जो मैं व्हाट्सएप पे जो थीम भेजाई वो थीम आप डाउनलोड करें। नहीं मैम, क्यों बोलते ये नहीं हुआ था तो इसीलिए वो भी नहीं करी। तो अभी ले लीजिए वहां पर से थीम, तो अपलोड ओके मैम। थीम पर क्लिक करिए। फिर जी उसके मैम। बाद वो थीम वहां पर एक्सट्रैक्ट कर दिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए या फिर सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर दीजिए। तो मैम ये जो सर्च थीम्स है तो इसमें उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना मैम लाके। यहाँ पर मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस मैम। यहाँ पर ऊपर ऐड न्यू थीम दिख रहा, जी मैम, कर दिए वो। यहाँ पर क्लिक की हूँ, अपलोड थीम दिख रहा, जी मैम। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करिए। यहाँ पर चूज फाइल दिख रहा है आपको, यस मैम। वो फाइल वहां पर आपके डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके यहाँ पर से क्लिक ओके मैम। तो मैम ये जो फाइल है अभी जो फोल्डर को ओपन करिए आप, जी। उसमें फिर उसको जो ये अभी आप जो थीम बोल रहे हो उसको फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको। एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, खाली आप इधर डाल दीजिए, इंस्टॉल करिए। ओके मैम, अभी कर ले रही हूँ। अब फिर आपको इंस्टॉल करने के बाद तीन क्या टेक्स्ट बताएगा, लाइव प्रीव्यू, एक्शन एंड थीम, गो टू थीम बोल के बताएगा, तो जी एक्टिव कर मैम। दीजिए आप वहां पर। ओके मैम, थैंक यू। हम्म, यहाँ पर फिर उसके बाद कंप्लीट इंस्टॉलेशन, यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर रही हूँ प्लगइन। एक्टिव, देखिए हमारे प्लगइन यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है अभी। मैं एलिमेंट पे एसटीटी टेम्पलेट आ गया है एंड एलिमेंट पे इस पे क्लिक कर रही हूँ। जो हमारी पुरानी साइट थी वही मैं इंस्टॉल कर रही हूँ इधर, मैकेनिक। तो आप लोग भी यही यूज करिए अभी प्रैक्टिस के लिए। मैम अभी जो थीम जो बोले ना मैम आप, अभी मैं डाउनलोड करी हूँ, लेकिन मैम ये डाउनलोड्स में शो नहीं हो रहा मैम, पीसी में डाउनलोड्स में शो नहीं हो रहा मैम ये। डाउनलोड्स में क्यों शो नहीं हो रहा, एक बार बताइए मुझे, आपका एड्रेस को देखें। जी मैम।
हम्म, मैम ये डेस्कटॉप पे आ गया मैम इन्हें। अब क्या करना मैम इसमें? जिप फाइल आ गई है। यस मैम, जिप फाइल आ गई। ओके, तो अभी मैं जैसे बताई हूँ आपको, अपीयरेंस पे क्लिक करिए अपीयरेंस पे यस मैम। एंड उसके बाद थीम पर क्लिक कीजिए, ऐड न्यू थीम करिए, ऐड न्यू थीम्स पे कर देना। अपलोड थीम, तो वहां से थीम डेस्कटॉप का चूज सेलेक्ट करिए। फाइल, चूज फाइल। हाँ, तो देखिए मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको। यस मैम। हाँ, डेस्कटॉप पर सेव हुआ है, तो आप करिए, यहाँ पर ऊपर डेस्कटॉप बता रहा है। जी आ गया मैम, शो हो रहा है। हाँ, ठीक है डन। अब इसको रीनेम करना मैम, इसको नहीं बस ऐसे ही ओपन रीनेम कर मत देना। करिए, खाली उस पर क्लिक करिए एंड यहाँ पर इंस्टॉल बताएगा, इंस्टॉल करिए बस। तो इसके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना मैम, इसमें ओपन का ऑप्शन देना मैम, जो डेस्कटॉप जो चूज फाइल में गए बाद अपन मैम ये जो एक बार ऑप्शन देखिए बताया। आप, मैं यहाँ बता रही हूँ मैं आपको, चूज फाइल पे मैं ठीक है क्लिक मैम। की हूँ ओके मैम। एंड जो जिप फाइल थी मैं उस पर क्लिक की हूँ, यहाँ पर ऊपर नीचे देखिए ओपन बता रहा है, जी मैम। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने से यहाँ पर इंस्टॉल नाउ बताएगा। यस मैम, शो हो रहा ऑप्शन। हाँ, तो उस पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिए। यस मैम, एक्टिव ऑप्शन भी आ गया मैम इसमें, एक्टिवेट कर देना मैम। एक्टिवेट कर दीजिए। जी। हाँ बहुत सारे वो है मैम, इसके यहाँ नीचे कंप्लीट इंस्टॉलेशन भी ऑप्शन आ गया, तो कंप्लीट इंस्टॉलेशन करना मैम। जी, मैम यहाँ पर इंस्टॉल एसकेटी टेम्पलेट्स एलिमेंटर एंड गुटेनबर्ग टेम्पलेट्स शो हुआ मैम। ग्रीन ब्लू बटन आया ना, यस मैम, ब्लू है मैम। इस पे क्लिक कीजिए। इंस्टॉल कर लेना, करे मैम, इंस्टॉलेशन बता रहा मैम। तो इंस्टॉल होने दीजिए, फिर उसके बाद एक्टिव बटन बटन बताएगा, उस पर एक्टिव पर क्लिक कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। मैम ये वीडियो की रिकॉर्डिंग कब तक मिलेंगे मैम हम लोग को? अदनान सर बोलेंगे आपको। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम क्या ये थीम चेंज कर सकते हैं मैम, ये मैकेनिक वाली 1 वीक से ना वो क्लासेस में देख देख के बस हो गया चेंज, हम सिर्फ इसमें टेक्स्ट कर रहे हैं ना मैम, तो कुछ और थीम यूज करिए ना। मैं ये दूसरों के लिए समझ नहीं आने की वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी यही यूज़ करिए अभी, बाद में आप चेंज, जब आप साइट बनाएँगे तब आप चेंज कर ले सकते हैं। क्योंकि दूसरों को अभी समझ नहीं आया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं, इसलिए मैं एक ही थीम यूज़ कर रही हूँ। मैम बाद में जी, मैम इसमें भी ऑप्शंस है कि गो टू एसकेटी टेम्पलेट्स और कि गो टू कस्टमाइजर है मैम, क्या करना है इसमें से भी? कौन से येलो बटन आ रहा है आपको? यस मैम, इंपोर्ट हाँ, योर तो प्रोस्पेक्ट टेम्पलेट। वहाँ पर कुछ मत करिए, यहाँ पर मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, यस यहाँ पर मैम। साइड में एसक्यूटी टेम्पलेट बताएगा, यस मैम। उस पर यहाँ पर नीचे एलिमेंटर पे क्लिक करिए। ओके मैम, करे मैम। ओके, वहाँ पर साइड में स्क्रॉल करिए, नीचे मैकेनिक का थीम बताएगी, वो इंपोर्ट करिए, इंस्टॉल एंड इंपोर्ट करिए, क्लिक करिए उस पर फर्स्ट। प्रीव्यू ऑप्शंस शो हो रहा मैम। देखिए अस्मा, यहाँ पर देखिए मैं बता रही हूँ, एसक्यूटी पे मैं क्लिक की हूँ, यस मैम। एलिमेंटर पे गई हूँ, जी मैम। यहाँ पर नीचे देखिए मैकेनिक दिख रहा है, यस मैम। इस पर क्लिक करिए आप। ओके मैम। यहाँ क्लिक करने से यहाँ पर ऊपर इंस्टॉल एंड इंपोर्ट बताएगा, वहाँ पर क्लिक करिए। यस मैम, कर दिए। तो वो इंस्टॉल होगा अभी, ओके मैम, और तो वो थोड़ी देर मैकेनिक का फाइल भी ओपन हो गया मैम। ओके। थैंक यू मैम।
मैं नेटवर्क चेंज कर रही हूँ, 1 सेकंड। आप लोग को स्क्रीन नहीं दिखा रहा होगा। मैम ये फाइल ओपन हो गया मैम, इंस्टॉल हो गया, ये एलिमेंटर पूरे ऑप्शंस शो हो रहे और अच्छा, इनर हेडिंग ये सब आ गया मैम इसमें। फिर ओके। हेडर फुटर सब सेलेक्ट करने का हो गया मैम। अभी इसी में पूरा चेंजेस वगैरह करके फाइल बना के फिर इसके यहाँ पे सेव करना है, तो कैसा करना है मैम? थोड़ा-सा रुक जाइए, मेरे पास ओके अपलोड हो मैम, रही है। मैं अपलोड ओके, होते ही थैंक मैं यू आप मैम, लोग को बताऊँगी। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। बस मैम पहले आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसके बाद अगर उसमें कुछ डाउट आ रहा तो जब पूछिए कि वो तो आप समझ रहे ना, मतलब देख रहे ना शायद वीडियो जो मैम बता रहे तरीका। देखने के बाद तो इसके बाद कुछ डाउट रहा तो पूछिए। मैम मैं पूरा वीडियो देख के करके आई, लेकिन मेरे पास जो कंप्यूटर में ऑप्शंस नहीं आ रहे थे ना, तो इसीलिए मैं मैम से क्वेश्चंस कर ले रही हूँ कि जो भी आ रहा, कि मतलब अब तक मेरे कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम्स था वो मैम मैम मैं अब ये क्लियर जो करने की वजह से क्लियर हुआ। डेटाबेस और रूट का फॉर्म वो फिल कर दी सर। मैं फिर ट्राई अगेन नहीं चाह रहा मैम, फिर आपका एनी क्लिक डेस्क है? एनी डेज मेरा जी। पूछ रहे हैं, नहीं मालूम है मुझे। क्या नाम है आपका? सोफिया फातिमा। जी, आपका एनी डेस्क है सोफिया? क्या पूछ रहे हैं आप मैम? एनी डेस्क एनी डेज नहीं, आइडिया नहीं है मैम मुझे। आप डाउनलोड कर लीजिए उसमें एंड Anydesk डाउनलोड कर ले जी। हाँ, वो लोग बोल रहे कि क्या कॉन्टेक्ट योर होस्ट बोल के बता रहा। मे बी योर यूजर नेम इज नॉट करेक्ट, मगर यूजर नेम वो तो सब करेक्ट तालीम है, और योर डेटाबेस सर्विस इज नॉट रनिंग ऐसा बोल के डाले। आप एक बार एनी डेस्क डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद मुझे बोलिए, मैं करती हूँ। ओके क्या प्रॉब्लम आ रहा देखती हूँ। क्यों बोलते हो आप ऐसे ओरल बोलोगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी चाहिए मुझे मैं देखती हूँ। एनी डेज डाउनलोड कर। वालेकुम सलाम। मैम अपन ये जो है ना क्लास अपन कंटिन्यू स्टार्ट कर दिए 8 o'clock। 1 hour की अपनी क्लास हो जाती है, उसके बाद में हाफ एन आवर अपने को जो क्वेश्चन है तो उसमें जी। अपन ये प्रोसीड कर लिए कंटिन्यूअसली तो अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑफिस भी जाना है। अब ये क्वेश्चंस अपन पहले कवर कर लिए तो फिर अपने को वी विल लेफ्ट विथ द मेन थिंग, जो अपना ट्रेनिंग है वो जो है ना आगे रह जाती फिर। जी हाँ, तो सही अपन बात जो है है। ना 8 o'clock को आप स्टार्ट करके 1 hour आप जो भी है आप फिनिश कर दिए उसको। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है सब जने लिख लेके रख लेते, जिसको भी जो क्वेश्चन है अपन वैसा प्रोसीड कर सकते। अब ये अपन जो है ना अब ये इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम आ रहे, किसी को कुछ आ रहा इवन जो है ना, तो हेलो, अस्सलाम एवरीबॉडी वालेकुम। विल हैव सम अस्सलाम प्रॉब्लम। वालेकुम।
जी हाँ, ये ज़रा मैडम मेरा सही बोल रहे हैं। मेरा भी सजेशन यही है कि पहले आप आइए ना तो ट्रेनिंग जो है कंप्लीट कर लीजिए, और जो जी भी है सबको पहले एक बार टास्क दे दीजिए, क्योंकि तो ये पर्सनल ग्रुप हमने बना रखा है ऑलरेडी व्हाट्सएप के अंदर में। सो लेट देम ट्राई। अगर हम ही पूरा उनको ट्राई करके इंस्टॉल करके देंगे ना, तो दे कैन नॉट लर्न द थिंग्स। ठीक है, तो ये 17-18 लोग ही जो है ये ग्रुप के अंदर में, तो उनका पर्सनल ग्रुप बना हुआ है। सो दे विल आस्क द क्वेश्चन ऑन दैट ग्रुप। सो हम लोग शाम के टाइम पे क्लैरिफाई कर देंगे। अगर इंस्टॉलेशन वगैरह ही करवाना है तो कोई भी बंदा अपन करवा के दे देंगे अपने साइड से, आप उनको ट्रेनिंग कंप्लीट कर देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। जी। ओके डन। तो अभी फिलहाल उनका भी जो है ना ठीक है, तो डाउनलोडिंग वगैरह बाद में करेंगे, अभी आप क्लास पे थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, बस कोई इशू नहीं ओके। है। ओके। और कोई मैडम पूछ रहे थे थीम के रिलेटेड क्वेश्चन की, मैं कोई दूसरा थीम चले। देखिए सब में थीम जो है कौन सी भी ले लो, ऑप्शन सब में सेम ही होता है। इसमें क्या है, रीलेबलिंग करा जाता है। और मोस्टली जो है आप लोग को जो काम रहेगा, दो कॉन्सेप्ट में रहेगा, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन रहता है। ज्यादातर हम लोग ऑनलाइन में ही करते हैं। जो स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं वो ऑफलाइन से करते हैं। एज ए डेवलपर अगर आप फुल टाइम है तो जैम्प यूज करके किया जाता है। और जो फुल टाइम नहीं है, जस्ट मतलब जैसे कि हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड हमारा बस ये 3 टैग्स में ही यूज होता है। इसमें टाइटल डाला जाता है, डिस्क्रिप्शन डाला जाता है, कीवर्ड डाला जाता है। वो मैं आपको मंडे से इंशाल्लाह सिखाऊंगा उसके बारे में। तो वो चीज उसके अंदर में यूज होगी। तो ये वेबसाइट का जो है मोस्टली अगर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आप फुल टाइम खाली इस पे वेबसाइट डेवलपमेंट पे दे रहे हो, तो जैम से कर सकते हो, बाकी ऑनलाइन से भी कर सकते हो। और सबका फॉर्मेट सेम रहता है, तो मैकेनिक थीम हो या कोई भी थीम हो, वी कैन यूज इट। यहाँ पर क्या पूरा रिलेबलिंग होता है। अब जो मैकेनिक नाम है उससे आपका भी नाम रख सकते हो, और मोबाइल नंबर वगैरह फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हो। और वो फेसबुक ट्विटर के जो लिंक दिख रहे हैं टॉप साइड राइट में, उसको भी आप जो यूआरएल होता है आपका फेसबुक का ट्विटर का, क्यों तो कोई भी अब इसमें कैसा रहता है, वो तो सोशल मीडिया एक्टिविटी आप फेसबुक पे करोगे, दैट विल बी रिफ्लेक्ट इन योर वेबसाइट ऑल्सो। तो उसको पिंग जाएगा कि हाँ भाई अपडेट हो रहा है यहाँ पे। तो उस तरीके से आपकी वेबसाइट ऊपर जाएगी। ये प्रोसेस मैं मंडे के दिन समझाऊंगा आपको। और बाकी ज़ारा मैडम जो है अभी फिलहाल वेबसाइट की जो एडिटिंग्स है वो फास्ट ट्रैक में समझा देती हैं। तो उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ज़रा मैडम अभी वेबसाइट की एडिटिंग समझा दीजिएगा ना, किस तरीके से किया जाता है। जी, जी, हाँ। मेरे पास थोड़ा इंस्टॉल हो रहा है तो मैं वही वेट कर रही हूँ इंस्टॉल होने को। अच्छा जी। और कल की क्लास के बारे में अगर कोई सवाल जवाब है तो आप फटाफट करते जाएं, ताकि मैं क्लियर करते रहूं। क्यों तो ये वेबसाइट का जो पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग में बहुत थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन है जरूरी पार्ट है वो। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम हजरत तबस्सुम है। जी। सर हम जैसे स्टार्टिंग में आप जब इंट्रोडक्शन दिए थे क्लास फ्री वाले क्लासेस में, तो आपने बताया था राइट कि 28 मॉड्यूल्स रहेंगे इसमें, राइट। और 24 टॉपिक्स रहेंगे जो मोबाइल से, और 4 टॉपिक्स लाइक एग्री। लैपटॉप से रहेंगे। ठीक। तो राइट। एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग बिगनर है, तो हमको शायद मेरा सजेशन है कि हमको थोड़ा टाइम चाहिए लैपटॉप के चक्कर के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टॉलेशन ही प्रॉब्लम में हम कितने की दिन खराब कर लिए फ्री क्लासेस। ठीक है। और एक एक सेकंड सजेशन एक है, सेकंड एक सेकंड, पहले आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। खराब नहीं कर लिए, दैट इज अ ट्रेनिंग, आपको मिल रही है ट्रेनिंग, आप लीजिए उस नहीं चीज नहीं, को। और ये आप हमारे ये पास जो वर्ड बोल रहे लैपटॉप हैं नहीं है, खराब, जस्ट वो हम ऑब्जर्वेशन में नहीं, है तो सिर्फ। आप वो मत बोलिए ना खराब कर लिए। टाइम खराब नहीं, ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे उसके पास अंदर जो में। लैपटॉप होगा तो हम भी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट होंगे ना सर। हम सिर्फ मैडम सुन रहे मेरी हैं कि बात जब सुनिए। हमारे पास लैपटॉप होगा, फिर हम पीछे चले जा रहे हैं उस चीज के लेके। नहीं अब हम पीछे नहीं जा रहे नहीं आप। एक जाएंगे, सेकंड एक हम सेकंड नहीं चले एक जा रहे सेकंड हैं। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? अजरा तबस्सुम। अजरा मैडम, देखिए ये आपको मैं क्लियर कट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस देने की बात हमने ऑलरेडी पहले कमिट कर दी है, और वेबसाइट डेवलपमेंट भी जो है एक पार्ट है। तो उसके बारे में नॉलेज होना, अगर मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको शुरू से कह रहा हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट उतना जरूरी नहीं, लेकिन उसके बिना भी जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पे जब आप दाल बना रहे हो या खाना बना रहे हो तो नमक डालते हैं ना, नमक का है। तो बिना नमक के बिना काम होने वाला नहीं है। तो आप जो सुन रही है ना,
ये आप बेशक 4 घंटे 4 दिन 40 दिन का बोरिंग क्लास होगा आपके लिए, आप सुन के ही खाली जिंदगी गुजार लिए, लेकिन बिना इसके काम होने वाला नहीं है। तो ये जो नहीं नहीं नॉलेज आपके दिमाग, मेरी बात सुन लीजिए पहले, आप बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा बात करते हैं, लेकिन जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया नमक के बारे में, बिना नमक के काम होने वाला नहीं है। ये दिमाग में अगर आपके घुस जाता है ना, तो जो आने वाला मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से किया जाता है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, ये वेबसाइट कैसा बना रहे क्या बना रहे नहीं, लेकिन वेबसाइट के अंदर में कौन से पॉइंट्स 3-4 पॉइंट्स है वो मैं समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए ये ब्रीफिंग पूरी होना जरूरी है। आपको 100% ब्रीफिंग हुई तो मैं 2% का काम बता सकता हूँ जी। वो आप मोबाइल में देखेंगे तो भी समझ जाएंगे, ये भी मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे जो क्लासेस रहेंगे मंडे से मैं डिजिटल मार्केटिंग का फास्ट ट्रैक में जाऊंगा जो आपको बताया था, लेकिन ये उसके पहले ट्रेनिंग में ये चीज होना बहुत जरूरी है। और आप जब माशाल्लाह से इसमें डिजिटल में ली है तो एक थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह में इन्वेस्ट करें, 2-3 हजार में आपको सिस्टम मिल जाएगा, सीपीयू मिल जाएगा, तो हाँ ऑलरेडी मॉनिटर। वो प्रोसेस है। मैं शायद आपको सही से बता नहीं पा रही हूँ प्रॉब्लम। मैं ये बोल रही हूँ कि हमको थोड़ा टाइम, जैसे कि आज क्लास में सिर्फ हम इंस्टॉलेशन होने में रह गया, ऐसे हमको प्रॉब्लम क्या कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में आ रही है, क्या सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा है, कि क्यों क्यों एक ऐप क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या हमारी प्रॉब्लम क्या है, लाइक हम सही से नहीं कर पा डाउनलोड हो, रहे हैं, वही तो अभी क्या फिलहाल प्रॉब्लम अभी है? आपसे पहले एक भाई ने क्वेश्चन किया था, उसका जवाब मैंने दिया था कि अभी फिलहाल क्लास कंटिन्यू करते हैं। दूसरी चीज क्या है, डाउनलोड करने में नहीं करने में बहुत सारों को प्रॉब्लम आ रही, बिकॉज बहुत सारे, जैसे कि आप ही बता रहे हैं आपके पास सिस्टम नहीं था, तो आप नहीं है इसके अंदर में, तो सिस्टम की जब कॉन्फ़िगरेशन रहती है तो हो सकता है बराबर कॉन्फ़िगरेशन हुआ नहीं है, हो सकता है बराबर तरीके से अपडेट नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अनटिल अनलेस एक बार देखा नहीं जाए, वेरीफाई नहीं किया जाए, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब आप ही के स्टूडेंटों में से 18-20 में से 5-6 लोगों का एक बार में ही हो गया, और आप लोग थोड़े लोगों का हुआ ही नहीं है, 4-4 बार प्रैक्टिस करिए तो भी नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है उसको वर्कआउट करके सोल्यूशन के तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन रहते हैं, हर चीज का क्वेश्चन नहीं होता है, सॉल्यूशंस भी होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात एक पॉइंट सही मैंने समझा कि ये क्लास के अंदर में मुझे इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और मैंने ये बात शुरू से कही है मार्केटिंग के अंदर में कि ये क्लास के अलावा एग्जाम के लिए, चाहे फ्री वाले हो या पेड वाले हो, उनको मैं एक अलग से फिजिकल क्लास भी दिलवाऊंगा ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए वो जी। शुक्रिया सर, थैंक यू। वेलकम। जी थैंक यू रमेश सर, ब्रो। मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ बिल्कुल। जी थैंक यू। देखिए हम लोग हेडर एंड फुटर लास्ट टाइम भी एडिट किए थे, आप लोग को याद होगा। तो मैं एक बार फिर से करके बता रही हूँ आप लोग के लिए कैसे कलर चेंज कर सकते हैं, इसका कैसे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका फॉन्ट नेम चेंज कर रही हूँ। स्टाइल पर क्लिक की हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर रही हूँ। देखिए आप इसका टेक्स्ट फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज एंड इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, एंड इसका देखिए यहाँ पर नेविगेशन जो है उसको भी हम एडिट कर सकते हैं। मैं होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, अगर आप लोग चाहें तो इसमें से और भी आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए और भी आइटम है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्लिक करके और अगर आपको और भी सेक्शन चाहिए तो इसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आप लोग इसका नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन लगा रही हूँ बटन,
मैम इसमें एक बटन ऐड करी मैम, क्यों बोल तो इसके बाद वाले जो है ना नीचे आ रहा, यानी कॉन्टैक्ट के नीचे जो आ रहा ना मैम, जी जी। यहाँ पर एक और एक बटन ऐड करिए, गैलरी या कुछ भी एक या ब्लॉग इसी तरह का एक बटन ऐड करिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा मैम, मैं ट्राई करा यहाँ पर, तो थोड़ा इसको मूव मतलब साइज छोटा बड़ा करने से जो है ना यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा, तो ये प्रॉब्लम आती फिर बाद में पूछते हैं कंपल्सरी। तो उसके बाजू नहीं आ रहा, कांटेक्ट के बाजू नहीं आ रहा, या गैलरी या कुछ भी। हाँ ठीक है, मैं और लगा रही हूँ। जी। ठीक है, ये रिमूव कर रही हूँ। तो आप अगर आपको नहीं आया तो इसमें एक चीज कर सकते हैं आप, स्टाइल में जाके इसका थोड़ा सा साइड का कम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। इसमें स्पेस ज्यादा है तो मैं थोड़ा सा स्पेस कम कर दूंगी। ओके, इसका क्वेश्चन था। अभी यहाँ पर देखिए ऊपर मेल आईडी फोन नंबर आप लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ पर से, एंड मेल आईडी भी अगर आप लोग आइकॉन चाहे तो आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं। इसमें फ्रेम में भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए इसका थोड़ा सा साइज कम कर लूंगी मैं। देखिए अगर आप नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल भी रख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर ऊपर क्लिक कर रही हूँ। देखिए ये एडिट ऑप्शन दे रहा है, इनर सेक्शन, उस पर मैं क्लिक की हूँ, स्टाइल पर क्लिक की हूँ, एंड इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अगर आप नीचे का ये हेडर का भी आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर लीजिए आप। यहाँ फेसबुक का देखिए, इसमें लिंक कैसे ऐड करना है हम लोग, मैं वो बताऊंगी आपको यहाँ पर से। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग की रिमाइंडिंग के लिए याद कर। तो यहाँ नीचे अपडेट ऑप्शन बता रहा है ग्रीन, तो उस पर क्लिक करिए, फिर अपडेट हो जाएगा।
अभी जो मैडम ने अपडेट किया, देखिए यहाँ पे ज़ारा सेट बोल के लिखा है। ये कोई भी वेबसाइट का मेन जो टाइटल होम पेज होता है ना, यहाँ पर उस तरीके से लिखा जाता है। तो हम जो भी वेबसाइट में अपडेट करेंगे ये मेन चीज रहेगा उसके अंदर में। और ये बाकी का जो टॉप के जो मेन्यू दिख रहा है, ये मेन्यू मैडम, ये मेन्यू कैसा सेट करते हैं पहले वो बता दीजिए इनको। और ये ऑलरेडी मेन्यू मैं आप बताई अपने अभी हिसाब से, जी, सेट तो ये कर। मेन्यू जो है आपके अपने हिसाब से रख सकते हैं इसके अंदर में। और ऊपर में जो सोशल मीडिया के आइकॉन है ना, इसको जब आप क्लिक करोगे, मान लो कोई यूजर आपके पास आ रहा है सोशल मीडिया का, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से देखूं या बिजनेस के हवाले से, वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है वेबसाइट के थ्रू, आपके वेबसाइट पे ईमेल नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, आपके फेसबुक आइकॉन को क्लिक करेगा और वहां से आपको मैसेज करने की थ्रू कोशिश करेगा, या सोशल मीडिया का ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह। और बेसिकली आप जो पोस्ट करते हो, क्यों, वो तो ये वेबसाइट का क्या है, जब तक हरकत नहीं तब तक बरकत नहीं, एक कहावत है। तो जब हम वेबसाइट के अंदर में देखते हो, गूगल में बहुत सारी चीज सर्च करते हैं ना, तो वेबसाइट्स बहुत सारे ऊपर में आते हैं। तो ये वेबसाइट्स क्या है, अब मिसाल के तौर पे एग्जांपल बताता हूँ। मैं क्लासरूम में 5th नंबर पे हूँ, क्लास में 10 बंदे हैं, 5 बंदे हैं समझो फॉर एग्जांपल। तो रमीज 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 अगर 4 लोग 5 लोग बात करेंगे, तो एक बंदे को जिसको नहीं पता, मान लो 3rd नंबर को पता नहीं रमीज कौन है, तो उसके अंदर में ऑटोमेटिक क्यूरियोसिटी जाग जाएगी कि भाई ये बंदा कौन है, इसके जानना चाहिए, उसके बारे में मालूम करना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से वेबसाइट के अंदर में सोशल मीडिया का जो रोल रहता है, इस तरीके से रहता है कि आप उस पर रेगुलर अपडेट्स करते रहोगे ना, तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा और आपकी रैंकिंग अच्छी सुधारेगा, जिससे आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट आएगा और बिजनेस आपका बढ़ेगा। तो अपन, जैसे मैंने इससे पहले शायद आप लोगों ने फर्स्ट डेमो क्लास अटेंड किया होगा, मैं इंशाल्लाह मंडे से कवर करूंगा। किसी कारण मैं नहीं आ सका था क्लासेस में कल की और आज की, तो मैडम को मैंने चालू करने के लिए कहा था ये वाला। तो वो चीजें जो है आपको क्या अपडेट होते रहेंगे, और जितना ज्यादा वर्कआउट होगा बिजनेस, उतना ज्यादा डेवलप होगा अपना। जी मैडम, कंटिन्यू मैडम। जी रमेश सर, मैं यहाँ तक ही क्लोज कर रही हूँ, कल मैं आगे का बताऊंगी अभी। और हम जी, लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल एंड कैसे एक्टिवेट करते हैं वो सब देख लिए। एक बार फिर से मेन्यू किस तरीके से बनाते हैं एक बार बता दीजिए, ताकि फिर से रिमाइंड हो जाए दिमाग में, ये लोग नोटिस कर लें। मेन्यू कैसे बनाते हैं, जो ऊपर के होम, अबाउट अस, और ये किस तरीके से लिखते हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पर ऊपर जो देखिए यहाँ पर एक सेक्शन खाली है, तो मैं उसमें करके बताऊंगी आप लोग को। मैम एक क्वेश्चन था मुझे, जी ये जो मैम आप जो ज़ारा एक सेकंड साइट है। रुकिए मैडम, एक सेकंड रुक ओके, जाइए, एक सेकंड रुकिए, पहले उनको ओके, बताने दीजिए। ओके सर। देखिए मैडम, मेन्यू कैसा ऐड करना है आपको बता रही हैं यहाँ यहाँ पे। पर ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट थी, तो मैं आप लोग चाहे तो इसको कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्रिएट करना चाहे न्यू से न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च में टाइप करूंगी आइकॉन लिस्ट, इसको ड्रैग की हूँ, यहाँ पर ड्रॉप की हूँ। और उसको ठीक रीलेबलिंग कर दिया आपने। जी, तो होप मैं आप ना सबका डॉट क्लियर हुआ, आप लोग रिप्लाई करके बताएं या वॉइस में भी मैसेज करें। होप ये डॉट क्लियर हुआ आप लोगों का, किस तरीके से मेन्यू बनाते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू ऐड आइटम, मतलब उसके अंदर में आप और भी ज्यादा मॉड्यूल बना सकते हो मेन्यू के अंदर में, अगर आप 5-6 भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। अच्छा मैडम, ये सब मेन्यू बताया आपने, इनको सब मेन्यू किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि सर्विस के अंदर में सब मेन्यू है। जिन्हें अभी वो नहीं बताई हूँ मैं, तो अच्छा, वो बताऊंगी आगे क्लासेस में। हमारे ठीक जैसे है, पेजेस क्रिएट होंगे वैसे बताऊंगी मैं एक साथ पूरे। तो ठीक है। अगर आप लोग लिस्ट में देखिए, लाइन में चाहे तो लाइन में भी रख सकते हैं, एंड इसको अलाइनमेंट में चाहे तो अलाइनमेंट में भी रख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपको यहाँ पर लेआउट का, तो उस हिसाब से आप लोग वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक दिख है, रहा आप है? डॉट्स पूछिए, उसके बाद मैं फिर थोड़ा इसको भी डॉट से तो पूछिए इसके रिलेटेड, बाकी फिर मैं एक 5 मिनट्स का क्लास मेरे साइड से दूंगा मैं। मैडम आप थीम चालू रखिएगा, इसी में मैं क्लास दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सर, रमेश एजाज बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम। एजाज बोलिए। सर ये जी सर, ये ज़ारा साइट के बाजू जो एडिट कॉलम बोल के दिखा रहा, देखिए जी, यहाँ पर अपना लोगो लगाना रहता है या क्या लगाना रहता नहीं, लोगो आप नाम लगाना भी नहीं, नहीं वैसा नहीं, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस दिए हैं। अगर आप ये ज़ारा साइट जो है, ये निकाल कर लोगो भी लगा सकते हैं। नहीं नहीं, उसके बाजू वाला जो स्क्वायर। जी हाँ, वही बोल रही मैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा स्पेस दिए हैं इसमें,
अगर अच्छा आप इसमें स्पेस नहीं देंगे तो ये गंदा लगेगा ये नेविगेशन का। डिफरेंशिएट करने के लिए लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस देता है उसके अंदर में, आप यूटिलाइज करने के लिए, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो, जैसा गंदा लगे बोल के नहीं, डिफरेंशिएट रहना कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। जी। और मतलब वहां पे जो आप ज्यादा सेटिंग, जी मैं आपको बता जैसे देता हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ, सुनिए। वेबसाइट टोटल दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक डायनेमिक वेबसाइट होती है। जो मैडम जिसके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है वो ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, ठीक है। वेबसाइट जो है दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक डायनेमिक वेबसाइट होती है। अब स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि जैसे कि हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, या आप कोई क्या नाम है सर्विस को बेच रहे हो, जैसे कि आप रेंट ए कार देते हो फॉर एग्जांपल, या आप जो है टिकटिंग की सर्विस, टिकटिंग की जो है इसमें आ जाती है, कॉमर्स में आ जाती है। आप जो है इसकी फॉर एग्जांपल किसी को जो है मोटरसाइकिल वगैरह बेचते हो, या रिपेयरिंग की सर्विस एक बार बना दिया छोड़ दिया, या आपकी जूस की दुकान है तो एक बार बना दिया छोड़ दिया। तो वैसे सर्विसेज को जिसमें रेगुलर अपडेट करना नहीं होता है उसको हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट उसको बोलते हैं जैसे कि वो कॉमर्स हो गया, जिसके अंदर में जैसे कि आप ट्रैवलिंग की वेबसाइट हो गई, वो जो है रेगुलर अपडेट होती रहती है, ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती है, उसको हम डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। अपनी वेबसाइट जिसमें आप प्रोडक्ट सेल करते हो उसको वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। तो बेसिकली स्टैटिक एंड डायनेमिक में स्टैटिक को आपको रेगुलर अपडेट करना नहीं रहता है, और डायनेमिक में रेगुलर अपडेट करना रहता है और ऑटोमेटिक अपडेट होता है। तो ये दो वेबसाइटें होती हैं, आप दिमाग में इसको बिठा लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना जी। जैसे आप लोग रिप्लाई भी करते जाए, तो रिप्लाई करें तो क्या है, अब ये जो सेशन है ना 25-30 लोगों का सेशन है, तो आप लोग ओरली जो है हमारे अदनान भाई, आप इसके अंदर में सबका स्पीकर ऑन रखा करिए, ताकि चैटिंग करने में भी आसानी रहेगा इसके अंदर में जी। सर इसमें डायनेमिक वेबसाइट में अपन ऑटोमोशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा बिल, आप बोले कि कोई अपनी बिल्कुल कोई बिल्कुल। शॉप है, हाँ उसमें रेट्स जी, वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो बिल्कुल अपन जो है बिल्कुल। ना फॉर 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 एग्जांपल अपने पास एग्जाम्पल, प्रमोशन स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 1 वीक, तो डेट वाइज जो है ना हम ऑटोमेशन पे मैं लगा सकते एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल गोल्ड्स के रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो हैं। जी ऑटोमेटिकली वो अपन उसका एक प्लगइन होता है, हर चीज का प्लगइन होता है। तो दो चीजें होती है, एक होता है प्लगइन होता है और एक होता है प्लगइन बनाना होता है। मान लो कि स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट का प्लगइन अवेलेबल मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, जो स्टॉक मार्केट पर रेट रिफ्लेक्ट कर रहा है शेयर्स का, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे करेगा। गोल्ड का रेट, कमोडिटी का जो रेट स्टॉक मार्केट में कर रहा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें डायनेमिकली होती है। तो एक प्लगइन होता है और एक प्लगइन बनाना होता है। तो बेसिकली अगर जो चीज अवेलेबल नहीं है लेकिन उसको डायनेमिकली आपको करना है, तो सर्वर से कनेक्ट करके, हाँ भाई ये वाला चीज फॉर एग्जांपल आपकी खुद की पर्सनल चीज है, तो उसको जो है डायनेमिकली अपडेट करना है, तो एक जगह अपडेट करोगे 50 जगह अपडेट हो जाएगी, तो उसके लिए खुद का प्लगइन बनाना पड़ेगा। तो वो खैर डेप्थ की बात है, वो इसमें हम लोग कवर नहीं करेंगे। लेकिन जो स्टॉक मार्केट है मिसाल के तौर पर, उसको हम प्लगइन उसके लिए अवेलेबल है। करेंसी की जो रेट्स अप एंड डाउन होते हैं उसके प्लगइन्स अवेलेबल है, तो उसको खाली डायरेक्टली प्लगइन अवेलेबल कर दिए, जो वहां रेट चल रहा है वो आपके वेबसाइट पे रेट ऑटोमेटिकली बताते रहेगा। टाइमिंग का प्लगइन है, जो अब अगर टाइमिंग का प्लगइन है, अभी 12:07 हो रहा है, तो 12:07 सेम आपके सिस्टम पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसमें 24 आवर्स का भी होता है, 12 आवर्स का भी होता है, एएम पीएम दोनों होता है। तो वो चीजें प्लगइन कहते हैं। तो हमें क्या रहता है, वेबसाइट जब बनाते हैं ना, तो वेबसाइट ये जो मैडम जो बताया आपको, ये एग्जाम जो है ये क्या है, आपको एक एक्स्ट्रा लेवल का आपको ट्रेनिंग दिए। अब मैं आपको बता रहा था ना कि किसी के पास कंप्यूटर है या नहीं है, पर ये नॉलेज होना है कि ये पूरा वर्कआउट कैसे होता है, वो भी काफी है आपको फिलहाल के लिए। क्यों, तो जो वर्क, अगर डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट से बात करूं मैं, तो हमें सिर्फ 3 चीजें यूज करनी होती है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और ऑल टैग वगैरह यूज होता है। ये जो होता है, मुश्किल से 2 लाइन की कोडिंग आपको सीखनी होती है। लेकिन आपको ये चीज थोड़ा सा डेप्थ में इसलिए बताया जाता है कि ताकि आपके दिमाग पर बैठ जाए, और आपको एटलीस्ट फंक्शंस क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, उसके बारे में पता रहे। तो कल के डेट में आप किसी के सामने इंटरव्यू के लिए बैठोगे, या किसी के सामने आप डिजाइनिंग के लिए बैठोगे, तो आपका दिमाग, अरे वेबसाइट कहाँ से खरीदते हैं, बोले तो मैं एक इंटरव्यू ले रहा था बेसिक, मैं दुबई के अंदर में, मेरे फ्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं, ही इज आल्सो डन इंजीनियरिंग। तो अब जब इंटरव्यू मैंने सेटिंग कर रखा था कि भाई तेरा जॉब एकदम कंफर्म है, तुझे आके इंटरव्यू देना, और तेरा इंटरव्यू का क्वेश्चन में मैं पूछूंगा। मैंने उससे पूछा WWW का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो आप बिलीव नहीं करोगे, नहीं बता सका वो। होस्टिंग कहाँ से लेते, नहीं बता सका वो, इतना खतरनाक। तो बोला कि मैं जरा नर्वस हो गया था। नहीं, नर्वस नहीं होना यहाँ पर। तो ये चीज है ना कि हमें अगर नॉलेज होगी, अगर हमारे दिमाग में बैठा हुआ रहेगा, तो धन देके बोल देंगे वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। होस्टिंग कहाँ से लेते हैं, GoDaddy से ले सकते हैं हम लोग। तो ये चीजें कॉमन क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो इसलिए हम क्या है, 1 से 4 बार रिपीट करेंगे। अगर आपको बोर मार रहा है, इट मींस यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट ऑन दैट। आपको उसको लव करना रहेगा, प्यार करना रहेगा, तभी आप उस चीज से सीख पाओगे। जी। तो अब मैं इसमें जरा मैडम आप कंटिन्यू कर रहे हो या मैं अपना शुरू करूं? आप सर, कंटिन्यू करिए, मेरा हो गया है। हाँ, ठीक है। तो आप सर एक एक छोटा सा स्टैटिक, क्वेश्चन प्लीज, एक छोटा सा बोलिए क्वेश्चन बोलिए बोलिए रिलेटेड। बोलिए बोलिए ये बोलिए। आप फॉर एग्जांपल अपने एक टाइम जो है ना, हम एक 4 ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, समझिए, ठीक है, ओके एट द सेम ओके टाइम। तो हम जी तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको एक मदर का वेबसाइट बना के उसमें जो है ना हम 4 ब्रांड्स को शो करेंगे, वहां से हाइपरलिंक देके उसके साइट पे जाएंगे, या फिर जी। हम जो है ना 4 के 4 और मदर ब्रांड भी जो है ना हम अलग से वेबसाइट बनाएंगे, या मदर ब्रांड की जरूरत ही नहीं है? नहीं नहीं, ये देखा, मैं इसके अंदर में बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे देता हूँ। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी क्या नाम है इंडस्ट्री के अंदर में, डायनेमिक में, रॉकेट इंटरनेट बोलकर है। आप चेक करना गूगल के अंदर में, जितने भी स्टूडेंट है सब लोग चेक करना। रॉकेट इंटरनेट के अंदर में दुनिया भर की सबसे बड़े बड़े कंपनीज अवेलेबल है। जैसे कि अब इंडिया में जबोंग अवेलेबल हो गई, और जैसे कि आपके पास उबर, करीम, जो खाने के जोमेटो वगैरह है, ये जो है रॉकेट इंटरनेट ने बनाया। ये बेसिकली जर्मनी की कंपनी है। तो ये कंपनी क्या करती है, अपना मदर कंपनी बनाई है, मतलब वर्ल्ड का उसमें नक्शा दिया, उसमें क्लिक कर देते, जहां पर भी आप फॉर एग्जांपल इंडिया क्लिक करोगे तो इंडिया के अंदर में उनकी कौन सी ई कॉमर्स कंपनी से। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, अपने कंपनीज को स्टैब्लिश करती है, और उसको जो है लोकल इंटरप्रेन्योर को, जो इंडिया का जो जेंट रहेगा, जो बंदा रहेगा, उसको बेच देती है। और अच्छी ट्रैफिक लाने, ट्रैफिक मतलब पब्लिक, ट्रैफिक किसको बोलते हैं, पब्लिक, जो पब्लिक आपके वेबसाइट पे विजिट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जो है एप्लीकेशन के थ्रू, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू वेबसाइट पे जाते हो, या iOS एप्लीकेशन के थ्रू वेबसाइट पे जाते हो। तो बेसिकली होता क्या है, जितने भी जो लोग जाते हैं ना, उसको हम टेक्निकली अगर हमारे वेब के हिसाब से बात करें तो उसको ट्रैफिक बोलते हैं। जो वेबसाइट खोलता है, जो एप्लीकेशन खोलता है, उसको ट्रैफिक बोलते हैं। तो आप जब अगर मदर कंपनी है, आपके अंदर में बहुत सारे छोटे 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 कंपनी से आ रहे हैं, या अलग अलग ब्रांड्स आ रहे हैं, तो आप उसके लिए एक मदर कंपनी का वेबसाइट बनाना ज्यादा अच्छा रहता है। और इंडिविजुअल तो जाहिर सी बात है, अब फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग सब्सिडी हैं, तो आप उसको अलग अलग वेबसाइट बना के उसको हाइपरलिंक के थ्रू जो है इनडायरेक्ट उसको करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। होप आपका डाउट क्लियर हुआ। सर जी एक एक क्वेश्चन है मेरा। सर, जो बिल्कुल ये पूछिए। स्टैटिक का जो पेज हम ये बना रहे हैं, तो हम्म मेरा लाइक मेरी फील्ड तो कंस्ट्रक्शन से है। तो अब हम्म जैसे कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, लाइक एक अपार्टमेंट है या विला है, तो क्या इसको हम्म। स्लाइड के तौर पे बताएंगे, सिर्फ जस्ट वो पिक्चर हैंग रहेगी पीछे, या इसको नहीं नहीं, स्लाइड के हिसाब से इसमें बताया कैसा जा रहता सकता है, है देखो इसमें? आप इसमें कैसा रहता है, फॉर एग्जांपल एक तो ये जो है आपको जो मैडम बताया ना अभी वेबसाइट, इसको स्टैटिक वेबसाइट बोलेंगे। इसके अंदर में क्या रहेगा, होम रहेगा, अबाउट रहेगा, कॉन्टैक्ट रहेगा, ये चीजें कॉमन हो गई। अब सर्विसेज है, तो स्लाइड्स नहीं सर्विसेज आएंगे पे बैकग्राउंड में, स्लाइड्स आएंगे कि ये बस एक पिक्चर रहेगी, बस दैट्स ऑल? बस इतना ही जवाब चाहिए आपको? नहीं, मैं नहीं, जानना मैं चाह रही आपको हूँ कि स्लाइड्स में मैं आएंगे आपको कि डेप्थ में नहीं। नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा आप मेरे को क्लियर करो कि तो आपसे समझ में मेरे को ये नहीं आ रहा कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, या मुझे डांटने आई हो या मेरे से सुनने आई हो। अगर आप मेरे से सुनना है तो मैं मैं डिटेल में सीखने बताऊँ, आई हूँ। लेकिन नहीं जब नहीं, आपका सीखने ये आई हो हूँ। नहीं बोलूंगा मैं। जी। स्टैटिक अगर वाला जो अभी हम सीख रहे हैं, तो मैं ये क्या वाला पूछ रहा हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं आपको डेप्थ में बताऊं या यस या नो में बताऊं? मैं डेप्थ वाला। हाँ, तो फिर आप सुनिए ना वो चीज को। आप जी। देखिए, कोई भी आपकी जो, अब जैसे कि आप रियल एस्टेट के हैं तो सर्विस है। तो सर्विस इंडस्ट्री में आप क्या यहाँ पे फ्लैट्स बेच रहे हैं, विला बेच रही हैं, आप रियल एस्टेट की आपके प्रोडक्ट को बेच रही हैं, ठीक है ना यहाँ पे। तो वेबसाइट के अंदर में आप सर्विस इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल विलास लिखो, तो विलास के अंदर में मान लो आपके पास 6 विलास बिकने के लिए है। तो आप क्या करोगे, विला आपका मेन टाइटल रहेगा, उसके अंदर में 6 सब पेजेस बनेंगे। आप देखते हो कि कोई भी वेबसाइट पे अगर आप सर्विस को क्लिक करोगे तो नीचे कर्सर आएगा, 5-6 टॉपिक्स आएंगे। तो वो जो है उसके अंदर में आपको टैब्स बनाना पड़ेगा, और हर विला के एमिनिटीज, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, आपको कौन सा है, रियल एस्टेट का थीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। रियल एस्टेट का थीम मिल जाएगा ऑनलाइन में भी। और आप लोग पूरे जितने भी है ना ग्रुप में अपना ईमेल आईडी दे देना, बहुत सारे फ्री की चीजें हैं, मैं आप लोग को आज ही फॉरवर्ड कर दूंगा टाइम निकाल कर। तो वो चीजें आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगी, ताकि आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसमें अगर आप रियल एस्टेट का थीम
थीम करते हैं ना, तो रियल एस्टेट में बताता पड़ता है कि आपकी विला के अंदर में ये विला की फोटो है, कितना स्क्वायर फीट है, कितना रूम है, जो आप एक कस्टमर को बताती हो ना कि भाई आपको जो है इसमें 4 रूम मिलेगा, 2 वॉशरूम मिलेगा, एक किचन मिलेगा, और ये इतने स्क्वायर फीट में है, और यहाँ पे ये गार्डनिंग है, ये सब चीजें हैं, तो ये पूरे चीजें मेंशन करना पड़ेगा। खाली फोटो डालोगे तो फोटो से तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि क्या है। आप खाली जमीन बेच रहे हो तो जमीन में जी, तो पूरा डिटेल आपको डालना पड़ेगा। तो उसके लिए रियल एस्टेट की एक वेबसाइट आएगी, तो वो चीज उसके अंदर में रियल एस्टेट का थीम लगा के वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आप अपने टास्क के तौर पे, अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल है, तो आप क्या करना है, मैडम ने एक एग्जांपल बताया ये वाला इस तरीके से, तो आप क्या है 4 एग्जांपल खुद क्रिएट करो कि मैडम मेरा रियल एस्टेट का था, तो मैंने रियल एस्टेट में वेबसाइट बनाया और उसको इस तरीके से करा, जिसमें कुछ एरर आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए। जी जी पापा, जी जी सर, थैंक हाँ, होप डाउट क्लियर हुआ आपका। हाँ हो गया सर, अच्छा थैंक जी, अच्छा, और कोई भी है तो आप सवाल पूछ लें ताकि मैं सेशन को क्लोज करूंगा। और मैं ये बताता चलूं, मेन्यू जो है 2 टाइप के, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। आप देख रहे हो ये सीधा स्ट्रेट में है, और एक जो है डाउन साइड में आता है, तो वो दोनों मेन्यू अवेलेबल रहता है, डिपेंड्स थीम के लिए। तो हम क्या करते हैं, जब वेबसाइट बनाने बैठते हैं ना, अब तो हम अपना तो अपने हिसाब से बना लेंगे, लेकिन किसी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है ना, तो वो बोलता है कि मुझे टेस्टिमोनियल भेजो। तो टेस्टिमोनियल के लिए हमें क्या करना होता है, उसको एक 5 से 6 साइट्स भेजना पड़ता है, सर आप देखो ये इसमें से कौन सी वेबसाइट आपको पसंद आ रही है। तो अपन जो वेबसाइट वो पसंद करेगा ना, तो वो वेबसाइट के हिसाब से उसको वेबसाइट बना के देंगे। तो मैं आपको बहुत सारे थीम्स फॉरवर्ड कर दूंगा। तो उसके इसके लिए फ्यूचर में क्या है, जब आप एज ए वेब डेवलपर काम करो, तो ऐसे 10-12 वेबसाइट आप बना के रख लेना हर इंडस्ट्री के हिसाब से। जब भी टाइम मिलते जाए, डेली क्या है 1 घंटे 1.5 घंटे में ये काम हो जाता है, वेबसाइट का काम। अब देखने में बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जो ये आप लोगों ने माशाल्लाह से इंस्टॉलेशन का एक सीखा, थोड़ा बहुत एरर है, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप बनाने बैठोगे ना, बहुत जल्दी तरीके से स्टैटिक वेबसाइट बन जाता है, और मार्केट में आपको अच्छी कीमत मिल जाती है। लेकिन आपको क्या है, एक अच्छे स्पीकर भी बनना पड़ेगा जब आपको अच्छी कीमत लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब जैसे मैडम ने जो वेबसाइट अभी बनाना सिखाया ना, सेम यही है। इसके अंदर में खाली कंटेंट डालना है, अबाउट अस, मतलब मेरे कंपनी के बारे में, सर्विस के बारे में। तो ये कंटेंट डाले, 1 घंटे में वेबसाइट लाइव कर दूंगा। तो 1 घंटे की मेहनत का कितना कॉस्टिंग हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आपकी घर में जो है टेलीविजन खराब हो गया, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, एक मैकेनिक के पास जाते हो, मैकेनिक बोलता है ठीक है शाम में आना, वो आपके सामने काम नहीं करता है। और बहुत सारे लोगों ने अगर देख रखा है, मैकेनिक क्या है, जब का जब भी बना के दे देता है, पहले बोलता है 500 रुपया, कभी जब का जब भी बना के दे देता है। तो आप उससे पूछते हो, अरे यार इतनी जल्दी तूने बना के दे दिया, इसका 500 रुपये खाली, ये चौक तो गया था, ये चीज तो गया था। तो बेसिकली वहां पर क्या होता है, उसकी नॉलेज का पैसा मिलता है उसको। तो आदमी थोड़े लोग कदर नहीं करते, इसलिए वो उसको भेज देता है, जाओ जाके बना के करके आओ। सेम उसी तरीके से वेबसाइट के अंदर में जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो आप उसको ये नहीं कहना कि मैं आपको आज ही, आप कोई भी वेबसाइट डेवलपर ये नहीं बोलेगा कि मैं आपको अभी का भी दे दूंगा या आज ही का आज दे दूंगा। उसके लिए आपको 3 से 4 दिन का टाइम मांगना है, नेगोशिएट करना है, ताकि वो कितना, ठीक है 1 दिन का करोगे, मैं रात भर, 1 दिन का 1 घंटे का काम है, लेकिन आपको करना ठीक है साहब, आपको फास्ट एंड फ्यूरियस चाहिए, तो मैं आपको रात भर जाग के काम कंप्लीट करूंगा, करके आपको डिजाइन करके दूंगा, जो भी है मैं अपना काम कंप्लीट करके आज के दिन में कोशिश करके दूंगा। लेकिन इंस्टेंट आप नहीं दे देना। तो ये चीज जो सीख ली हो आप लोग, बहुत अच्छी चीज है। इसकी डिमांडिंग मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर में आपको जो है 1,000 रुपए एज एन एवरेज, सबसे कम निचला दर्जा, एकदम खराब से खराब, जो अभी आपके दिमाग में नॉलेज बैठ गया है, वो हिसाब से 1,000 रुपए मिल जाएगा। और अगर आप इसको ऊपर के दर्जे में जाते हो, तो इसके अंदर में 80,000 से 1.5 लाख रुपए की तकरीबन इसके अंदर में मिल जाएगा। मैं जो चार्ज करता हूँ इस टाइप के वेबसाइट बनाने का, 70,000 से लेके 1,20,000 तक चार्ज करता हूँ। ये मेरा रेंज है, मैं मिडिल में चार्ज करता हूँ जी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में, हाँ बोलिए। सर हाँ, एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। मैं डेटाबेस का वो रूट का जो है ना पेज, वो आ गया, फिर उससे नेक्स्ट नहीं हो रहा सर, फिर ट्राई अगेन डाल दे रहा, हर स्टेप पे रुक जा रही हूँ सर मैं। मेरा आप एक नया काम लैपटॉप करो, है जी। सुनो, आप एक काम करो, आप जो है सोहेल साहब का या इनसे जारा मैडम से जो है ना, आप एक व्हाट्सएप पे उन्हें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उनसे एक बार टाइम निकालो, मैडम मेरे को आप एक स्पेशली एग्जाम इंस्टॉलेशन करने के लिए मदद करो बोल के बोलो आप उनको, और क्या इशू आ रहा है वो चेक करने के लिए, वो आपको सॉल्व आउट कर देंगी, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव टाइम नंबर निकाल के आज शाम कौन से को। नंबर पे सर? आप ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप पे? ऑलरेडी ग्रुप में है ना, तो आपको एडमिन से सोहेल साहब का या इनका नंबर ले लीजिए, तो उन्हें आपको गाइड कर देंगे जी। ओके, सोहेल सर से बात कर लो। ठीक सर, है हाँ ये तो जो थोड़ा बटन सा, है जी बोलिए। उनका कंप्लीट कर हाँ क्या बोल रहे थे आप? जी सर। ये जो ऊपर बटन्स है ना सर, ये होम अबाउट अस में, ये जो हाँ बटन्स हाँ में हाँ, जो है, इसमें पेजेस ऐड करना है या पोस्ट ऐड करना है या बटन ऐड करना है?
देखो इसमें क्या रहता है, बेसिकली पेजेस रहता है। इवन आप पोस्ट भी जब ऐड करते हो तो पोस्ट भी एक पेज के रूप में बनता है। तो इसके अंदर में जितने भी आप अगर नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, नेक्स्ट टैब ओपन हो रहा है, उसको हम पेज ही कहेंगे इसके अंदर में, ठीक है ना। So, इसको आप इसके अंदर में गूगल के अंदर में या याहू के अंदर में उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। तो कोई भी टैब जो होता है ना, इवन एक इमेज भी ओपन हो रहा है तो डेट इज कॉल्ड पेज, ठीक है ना। अगर एक लिंक के अंदर एक लिंक जनरेट, जहां पर भी लिंक जनरेट हो जाएगी उसको एक पेज कहेंगे हम हमेशा, ठीक है। ये याद रख लीजिए इसके अंदर में। तो आप जो है पेज कहा जाएगा उस चीज के अंदर। इवन पोस्ट भी आ रहा है तो पेज रहेगा। खाली फर्क क्या है बोले तो, आप अगर खुद का कंटेंट, मतलब आप खुद के बलबूते पे कंटेंट बनाते हो तो आप उसको क्या है एज ए गेस्ट ब्लॉगर पोस्ट करते हो। तो पोस्ट करोगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, मार्केट में डिमांड ज्यादा है। आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसा कंटेंट राइटर को है, बट कंटेंट राइटर जो है सब जगह आपको नहीं मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शूज है, तो शूज के बारे में आपको बोलना है तो शूज के बारे में आप 10-15 मिनट का आर्टिकल लिखना होता है, ताकि पढ़े तो आदमी को इजीली, मतलब इतना शॉर्ट एंड स्वीट लोगों को समझ में आ जाए। और उसके बीच में आपको कीवर्ड्स यूज करना है। इसके बारे में क्लास नहीं दिया हूं मैं, इंशाल्लाह ये क्लास जो है मंडे से मैं स्टार्ट करूंगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यूटिलाइज करना है। लेकिन उसको पेज कहा जाता है। अच्छा, मैं और एक चीज बता रहा हूँ, जारा मैडम क्या है, उन्होंने कमर्शियल पार्ट, मैं जो है कमर्शियल सिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं मैनेजमेंट का बंदा हूँ और जारा मैडम जो है ट्रेनर हैं। तो जारा मैडम आपको जो है बारीकी से, मैं इसलिए क्यों, तो मैं आपको एक बताता हूँ। जारा मैडम जैम से आपको इंस्टॉलेशन करना, ये तरीके से करना सिखाए, ये बहुत ही आला लेवल का कराए। लेकिन आपको यकीन नहीं मानोगे, जैम मुझे भी इंस्टॉल करने नहीं आता है, एक जनरल बात बता रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि इसका प्रोसीजर कैसा है। तो आपको कभी मेरे बातों से लगेगा नहीं कि मुझे इंस्टॉल करने नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है प्रोसीजर कैसा है। लेकिन जब मैं अगर ऑनलाइन में जब किसी के पास जाता हूँ तो मेरे पास इतनी काबिलियत है कि एग्जाम इंस्टॉल करा हुआ है तो उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ मैं। अगर वो नहीं है तो ऑनलाइन का जो यूआरएल एक्सेस है उसके थ्रू कर सकता हूँ। और थर्ड पॉइंट, अगर वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है, आप मुझे जिसका डिटेल ईमेल कर दीजिए, मैं आपको देख के रिप्लाई करूंगा। तो ये चीजें हैं। द थिंग इज कि आपको कमर्शियल पार्ट क्यों, तो बिजनेस जब आप कर रहे हो, जब जॉब कर रहे हो, तो आपको 2-3 चीजें पार्ट होना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोस आते हैं जहां पर आपको स्किप करना रहता है आइडिया से। तो वो चीजें आपको मैं साथ ही साथ मैं नॉलेज देते रहूंगा आपको इसके अंदर में। जी, समझ में आया ना पॉइंट ये वाला आपको। जैम्प के अलावा भी ये मैडम बहुत अच्छा आपको ऑफ साइट सिखाए, इसके अलावा एक ऑन साइट होता है। तो माशाल्लाह से जो सिखा रहे, आपको इतना याद रखो भाई, कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा, आप किधर से भी सीखने को मिल रहा, ले लो उस चीज को। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, शुक्रिया। चलिए, होप आप लोग का डाउट्स क्लियर हुआ है। अगर कुछ है तो पूछ सर लीजिए। सर हाँ, ये सर मतलब क्लास नहीं है तभी भी हम बात कर सकते हैं सोहेल सर से या जारा मैम से? देखो आप उनसे बेसिकली, देखो ये लोग जो है ना अपने अपने लाइफ में, उनकी भी लाइफ शेयर बिजी चल रही है। आप उनके व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, इफ दे आर फ्री देन डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। हम लोग नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, देखो हमारे पास 1000 से 1500 स्टूडेंट इंडिया के अंदर में फर्स्ट बैच में स्टार्ट हुए, तो हम जी सबको मदद करना चाह रहे हैं। मैं लगभग अब तक 10 से 15,000 लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, मेरी मेरी खुद की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में। और मेरा खुद जी का प्रोफाइल जो है एसईओ के अंदर में दुनिया भर में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है मेरे पास, ठीक है ना। जी लेकिन ये मकसद नहीं कि भाई मैं हेल्प नहीं करना, कि तो मैं हाँ, जब ज्ञान इसलिए पूछ बांटूंगा ले तो रही हूँ ज्ञान, सर मैं। हाँ हाँ, जी ज्ञान बांटूंगा तो ही ज्ञान आएगा। अब मैं, ताकि मेरा आज आप का लोगों को क्लास तकलीफ नहीं नहीं था, होना, बल्कि पूछ ले रही हूँ नहीं, कि मैं वही तो बता रहा हूँ ना, तकलीफ होने की बात नहीं है। जब मेरे पास जी टाइम है तो आई लव टू सर्व यू गाइस, ठीक है ना। तो आप उनको क्या मैसेज डाल दें, जब भी वो फ्री होंगे तो डेफिनेटली दे आर हैप्पी टू हेल्प यू। फास्ट ट्रैक जी में डाल दो सर मैसेज। हाँ, फास्ट ट्रैक वाले में ही करना है, ताकि वो ग्रुप ओपन आप लोगों के लिए, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप ओपन है वो, और इवन टेलीग्राम पे भी रखा है। टेलीग्राम में क्या है, हम लोगों ने डिस्कशन साइट बना दिया जहाँ पे स्टूडेंट, अब जो एजाज है और एक दो लड़के हैं, नजीब बोल के है, खलील है, माशाल्लाह से वो लोग सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे भी। जब तक एक दुनिया में एक ऐसा चीज है कि जो बांटने से बढ़ता है, वो है इल्म। तो इल्म को ये जारा मैडम भी तैयार है बांटने के लिए, मैं भी तैयार हूँ, सोहेल साहब भी तैयार हैं। जी, तो वो जी चीज आप जब भी फ्री होते रहेंगे। हाँ, ये है कि कमर्शियल पार्ट जो रहता है ना, वो सबके नॉलेज आगे पीछे होते रहते हैं, तो उसके अंदर में इंशाल्लाह आप लोग को ट्रेन देंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि कल के दिन आप लोग अगर जॉब ना भी मिले ना, तो आप अपने आप पे इतने परफेक्ट हो जाओ कि आपको बैठे बैठे प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े मिल जाए कि आपको जॉब की जरूरत ही ना पड़े। जी 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 सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके, होप आप सबके डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। सर एक जी लास्ट क्वेश्चन था मेरा। सर ये जो बोलिए। ज़ारा साइट जो मैम नेम बना है साइट ये, इसके नीचे जैसा कुछ छोटे वर्ड्स सेंटेंस लिखना रहता है हम लोग, तो वो कैसे हाँ लिखते हैं वो बहुत हाँ, सा समझो। इसको स्लोगन बोलते हैं, स्लोगन बोलते हैं। तो अच्छा, स्लोगन भी आप लिख सकते हो उसके अंदर में, वो ऑप्शन अवेलेबल रहता है, मैडम कल बता देंगे आपको। अब जैसे कि ओके सर। फ्लिपकार्ट है, एन गुड एक्सपीरियंस है, कुछ तो भी ऐसा नीचे में स्लोगन रहता है। यस सर, तो यस सर। स्लोगन, हाँ
हाँ, तो स्लोगन लिख सकते हो उस चीज को। ज़ारा मैडम कल आपको क्लास में बता देंगे इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। होप आप लोग को डाउट्स क्लियर हुआ। थोड़ा सा कोऑपरेट करो भाई आप लोग भी, क्यों तो क्या है, जितना आप सामने वाले से खुल के बात करोगे, आप समझने की कोशिश करो उन्होंने क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, आप क्या, अब दोनों भी सेम ट्रैक पे आना बहुत जरूरी है, तभी चीजें समझ में आएंगी। जी इंशाल्लाह भी हम बोलिए। सेशन क्लोज करते सर हैं ये क्योंकि हमारे वीडियो कब पास तक टाइम मिलेंगे नहीं सर है। हम लोग को? ओके सर ये ओके वीडियो, सर सर ये वीडियो कब तक वीडियो डाल अपलोड के आप होगी? लोग को भी ग्रुप के अंदर में शेयर कर देंगे। अदनान साहब आप वीडियो डाल के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जी जी जरूर सर मैं शेयर रमेश कर सर दूंगा प्राइवेट क्योंकि हमारे प्राइवेट पास लेवल। जी ये रमेश सर सेशन वो जो है ईमेल 2 आईडी आवर्स का ही रखा था, जो 2 आवर्स ऑलरेडी करीब करीब खत्म होने पे आ रहे हैं, तो हमें ठीक है, सेशन आप क्लोज क्लोज कर करना दीजिए। पड़ेगा मैं वरना ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट। एक मिनट अदनान भाई, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। वीडियो अभी आप लोग को अपलोड करके ग्रुप के अंदर में शेयर कर देंगे। और दूसरी चीज ये है कि क्या नाम है, आपके जो पर्सनल क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, जब भी फ्री होंगे कोई भी तो आपको रिप्लाई कर देंगे। और आप लोग पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं ग्रुप के अंदर में, पूरे अपना ईमेल आईडी वो व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दें, ताकि वहां से मैं आप लोगों को एक जीमेल पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर और टूल्स वगैरह सेंड कर दूं, थीम्स वगैरह सेंड कर दूं, जो आप फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हो। और इसकी कदर करना, और ये लोगों को फॉरवर्ड मत कर देना, ये बहुत ही महंगी और एक्सपेंसिव चीजें, लगभग 1.5 लाख के करीब करीब लगता है। तो स्लोली स्लोली मैं आपको चीजें बताते रहूंगा, मैंने आपको क्या क्या भेजा और उसको किस किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जी जी ठीक है, सर होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह कल के सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अच्छा हाँ